The term dehydration means removal of water. This is removal of water. यानी अल्कोहल है, सपोज करें दिस इज RCH2CH2OH. OH is the functional group of alcohols. अब यहाँ पे इससे पानी खुद रिमूव नहीं होगा, हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे. डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और उसके इस्तेमाल से अब सिंपल यहाँ पे देखते जाएं. जिस कार्बन के पास OH अटैच्ड है, दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ अगला जो कार्बन बॉन्डेड होगा तो वो कहलाएगा बीटा कार्बन. ये बीटा कार्बन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 3 तक हो सकते हैं. तो क्या होगा कि सिंपल रिमूवल ऑफ वाटर है. अल्फा कार्बन से आप OH निकालोगे और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालोगे. तो इस तरह से ये हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट मिलेगा R अपनी जगह पे. अब ये जो बीटा कार्बन है तो ये CH रह जाएगा, इट बिकम्स CH. और ये जो अल्फा कार्बन था ये CH2 रह जाएगा. पहले से इनमें सिंगल बॉन्ड था, अब जाके इनमें एक डबल बॉन्ड भी बन जाएगा. और यहाँ जो OH है और बीटा कार्बन का H है वो आपस में मिलके एज ए वाटर निकलेंगे. तो ओवरऑल इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन्स को अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर दें. अब ये जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, तो उसमें जो चीफ एजेंट्स हैं वो हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये इस्तेमाल कर सकते हैं. H3PO4, ये इस्तेमाल कर सकते हैं. P2O5 एट्सेट्रा. ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो पानी रिमूव करेंगे. तो फॉर एग्ज़ाम्पल इथाइल अल्कोहल है. इथाइल अल्कोहल दैट इज़ एन इथाइल CH3 CH2 एंड OH, और हम इसमें H2SO4 इस्तेमाल करते हैं. और टेम्परेचर रहेगा 170 डिग्री सेल्सियस. अब इन कंडीशंस को थोड़ा सा छोड़ दें, इससे डायरेक्ट आप अल्कीन बना दें. तो 2 कार्बन का अल्कोहल है, 2 कार्बन का अल्कीन ही बनेगा. तो जो अल्कीन बनेगा वो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2. ईथीन बना, दिस वाज इथेनॉल, और ये बना ईथीन. तो ये अल्फ़ा कार्बन से OH छूटा और बीटा कार्बन से H निकला. सो वाटर रिमूव हुआ एंड वी गॉट ईथीन. अब प्रॉपर मैकेनिज़्म इसका कुछ यूँ होगा कि कैसे अल्फ़ा कार्बन से OH निकला, ये निकला. तो अब प्रॉपर मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं कि इसका मैकेनिज़्म अब क्या होगा. ये जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये अपना काम कैसे करता है और कैसे इधर से वाटर रिमूव करेगा. तो अब इसमें मैकेनिज़्म, तो अब मैकेनिज़्म को देखते जाएं. दिस इज़ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH, इथेनॉल. और ये हुआ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम H2SO4.
अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर्स हैं, तो ये लोन पेयर इस H को साथ में बॉन्ड कर देगा, तो हमें मिल जाएगा CH3 CH2 OH, और साथ में जो अल्कोहल H2SO4 का हाइड्रोजन है तो वो भी बॉन्ड हुआ और दिस पॉजिटिव चार्ज। अब आगे स्टेप में जब ये निकलेगा तो आगे स्टेप में दोबारा इसको मैं इधर ड्रा करता हूँ, CH3 CH2 OH और ये H और पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखें, अल्फ़ा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन ने जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, ये ऑक्सीजन की तरफ हाइड्रोलिसिस से टूट जाएगा, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। जब ऑक्सीजन की तरफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो अल्फ़ा कार्बन पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये हुआ कार्बोकेटाइन CH3, यहाँ से मैंने बीटा कार्बन लिखा, फिर CH2 और पॉजिटिव चार्ज, और ये आपस में मिलके बन गए H2O, वाटर रिमूव हुआ। अगले स्टेप में अब ये होगा कि ये जो कार्बोकेटाइन है CH2 लिख देता हूँ और इधर से ये हाइड्रोजन शो कर देता हूँ। उस CH3 को मैंने इस तरह लिखा और आगे CH2 और पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो स्टेप होगा, ये जो हाइड्रोजन है बीटा कार्बन वाला, ये निकल जाएगा और ये बॉन्ड इधर से टूट के इधर डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये एरो हेड नेगेटिव चार्ज, तो पाई बॉन्ड बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। और ये हुआ एसिड को अपना हाइड्रोजन आयन वापस मिला। तो इस पूरे रिएक्शन को आप ऐड करोगे तो यू विल गेट द नेट रिजल्ट, कि नेट रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि जो इथेनॉल था CH3 CH2OH, और ये चलें वो हाइड्रोजन आयन बस इधर ही शो कर देता हूँ, तो यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बना और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। अच्छा, इस किस्म की रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन वो होंगे जिसमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, और वो कन्वर्ट हो जाए इनटू अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो इस किस्म की रिएक्शन कहलाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर आप इथेनॉल को देखें तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड था, वो चेंज हो गया है इनटू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इस वजह से ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी हुआ। अच्छा, ये तो तब फुल मैकेनिज्म। अब इसमें जो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ये अल्कोहल जो हैं 3 कैटेगरीज के अल्कोहल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। एक होते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, 1 नॉट से उसको हम नोट करते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल्स। दूसरे होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स, जिसमें हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन के साथ बॉन्डेड हो, और तीसरे होते हैं टर्शरी अल्कोहल्स, जिसमें OH ग्रुप
टर्शरी कार्बन के साथ बॉन्डेड हो। चलें थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके देता हूँ। प्राइमरी अल्कोहल्स में ये RCH2 और ये हुआ OH। सेकेंडरी अल्कोहल में अब ये होगा कि जो अल्फ़ा कार्बन है उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड होंगे, एक H होगा और फिर जाके OH लगा होगा। आगे अल्कोहल चैप्टर में भी डिटेल से इनको दोबारा भी समझेंगे। और टर्शरी अल्कोहल में जो अल्फ़ा कार्बन है उसके पास 3 अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड होंगे और OH अटैच्ड होगा उसके साथ। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, इन टर्शरी अल्कोहल। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच अल्कोहल कैन बी ईजीली डिहाइड्रेटेड, यानी किस से ये पानी रिमूव करना आसान होगा। तो रिमेंबर, प्राइमरी अल्कोहल्स आर लेस easily hydrated than secondary alcohols and secondary alcohol are less easily dehydrated than tertiary alcohols। यानी टर्शरी अल्कोहल से पानी रिमूव करना आसान होगा सेकेंडरी अल्कोहल के मुकाबले में, और सेकेंडरी अल्कोहल से पानी रिमूव करना आसान होगा प्राइमरी अल्कोहल के मुकाबले में। ये क्यों? क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आती है, जो आगे लेक्चर्स में हम ज़रूर पढ़ेंगे। दोबारा भी ये रिपीट होगा। ये रिएक्शन कहाँ रिपीट होगा? इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे है इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, उधर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल में दोबारा रिपीट होगा। तो एक तो ये पॉइंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सा अल्कोहल इजीली डिहाइड्रेट होगा। दूसरा पॉइंट, ये जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है अल्कोहल्स, तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव है। यानी अगर प्राइमरी अल्कोहल है और उससे आप वाटर रिमूव करोगे with the help of H2SO4 is a dehydrating agent, तो remember 170 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर बरकरार रखा तो ये अल्कीन दे जाएगा और साथ में वाटर देगा। और अगर आपने ये 140 पे बरकरार रखा, 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो फिर वहीं डिहाइड्रेशन होगी, लेकिन ईथर बनेंगे, अल्कीन्स नहीं बनेंगे, H2O। तो रिमेंबर द टेम्परेचर 140 पे रिएक्शन करवाया एक प्राइमरी अल्कोहल का, तो ईथर जाके देगा। ईथर यानी ROR, ये उनका फंक्शनल ग्रुप है। और अगर 170 पे बरकरार रखा तो फिर आपको अल्कीन मिलेगा। फिर अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसमें अलग आपको मिलेगा टेम्परेचर। टर्शरी अल्कोहल है तो क्योंकि इजी होगा टेम्परेचर मज़ीद कम हो जाएगा। लेकिन पॉइंट आपने ये याद रखना होगा कि लो टेम्परेचर पे ईथर देगा, हाई टेम्परेचर पे अल्कीन्स देगा। तो ये था एक दूसरा पॉइंट इनसे रिलेटेड जो याद होना चाहिए। So this was about the preparation of alkenes from dehydration of alcohols.